साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2007 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए 77 का रहा है कि भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा जो है ना विकसित किया गया था? बताइए, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डीआरडीओ और बार्क, मतलब डीआरडीओ और बार्क के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है कि साइक्लोपेंटेन में एकल सहस्त्रयोजक बंधों की कुल संख्या जो है ना कितनी होती है? साइक्लोपेंटेन में एकल सहस्त्रयोजक बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, कितना होता है? तो 15 होता है। चलिए आगे देखकर, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि किसे गुजर रहा है? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, उपचयन। क्या होगा? उपचयन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का, आधुनिक अवर सारणी तत्वों के किस पर आधारित है? बताइए, आधुनिक अवर सारणी तत्वों के जो है किस पर आधारित है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परमाणु क्रमांक पे क्या है? आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आगा खां तृतीय था। कौन था? आगा खां तृतीय था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से जो है हटा दिया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? बताइए, कौन सा संविधान संशोधन है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 40वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब हुआ? तो 1978 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत जो है नहीं आता? बताइए, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो यहाँ पे देखिए, विधायी शक्ति आता है, कार्यपालक शक्ति आता है, लेकिन अनिवार्य शक्ति जो है नहीं आता, लेकिन विवेकाधिकार क्या है? तो आता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनिवार्य शक्ति क्या है? तो नहीं आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो अनिवार्य शक्ति नहीं आता, लेकिन विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति और विवेकाधिकार शक्ति आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम इजराइल की सीमा से जो है लगा हुआ? बताइए, क्या होगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, मिर्च सागर। क्या होगा? तो मिर्च सागर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है? बताइए, किसने शपथ लिया है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिक्किम उच्च न्यायालय ने शपथ लिया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के व्यवसायियों के लिए नया EB4 वीसा जो है ई बिजनेस वीजा वीजा क्या है लॉन्च किया है? बताइए, कौन सा देश किया है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, चीन होगा। क्या होगा? तो चीन होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान जो है ना कौन सा देश है? बताइए, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रांस है। कौन सा देश है? तो फ्रांस है। नेक्स्ट आइए, करा कि हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने को दिशा की महत्वपूर्ण गति की है? बताइए, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सूरत। क्या होगा? तो सूरत होगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? बताइए, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दीप, मतलब दमन और दीप में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए, क्वेश्चन हमारा 90 पे देखिए। ये देखिए इस प्रकार देखिए, बिहार दरोगा जो भी एग्जाम हो रहा है ना, 4 सेट में एग्जाम हो, देखिए हर सेट में जो है इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, न्यू प्रैक्टिस सेट आया, तो देखिए एग्जाम बिहार दरोगा का देख करके जो इसमें क्वेश्चन डाला गया है, मतलब है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसके तौर पर जो थोड़ा सा चेंज इस प्रैक्टिस सेट में किया गया है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो अभी देखिए एग्जाम का जो है ट्रेंड पूछ रहा है, मिसकॉन्सेप्शन का जो है हिंदी पूछ रहा है, क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे 90 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा? तो बी होगा, भ्रम होगा। मिसकंसेप्शन मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। इस प्रकार क्वेश्चन ने देखिए सेकंड शिफ्ट में जो है ना 2-3 क्वेश्चन था, और उसके 21 तारीख वाला में मतलब हर शिफ्ट में जो है एक से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन का मीनिंग ना याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कौन सा मीनिंग का वर्ड, मतलब हिंदी क्या होता है। आगे देखिए क्वेश्चन में देखिए 91 का रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड। बताइए, इसमें करेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना बी होगा, क्या है? जेनरोसिटी। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 करा, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे कह रहा है सी इज ओवर एगर फॉर हर रिजल्ट, बताइए क्या होगा, सी इज ओवर एगर फॉर हर रिजल्ट। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी इज टू एगर फॉर हर रिजल्ट। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर, रीडिंग का क्वेश्चन है, 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, मतलब फ्रांस क्या है, गलिक रूस्टर, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो एमू है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा, देखिए कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम मतलब श्रीखंड और जंघन अस्थि के मेल से बनता है, क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नितंब क्या होगा, अस्थि होगा, मतलब हिप बोन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का, रनिन में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाषणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, बताइए रनिन में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाषणीय गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्लोरीन, क्या है, तो क्लोरीन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अब परमाणविक कण मतलब क्या प्रदर्शित करते हैं, बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे आप परमाणविक कण क्या प्रदर्शित करते हैं, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, कण और तरंग प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का, राय भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का जो है लक्ष्य रखा है, बताइए कराए भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है, बताइए तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्रोमियम है, क्या है, तो क्रोमियम है, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, तो क्रोमियम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का, खमीर का उपयोग समानतः रसोई में बेकिंग और निक्वाथन के लिए किया जाता है, बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम जो है ना क्या है, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है खमीर का उपयोग समानतः रसोई में बेकिंग और निक्वाथन के लिए किया जाता है, तो बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ